हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज का वीडियो का टॉपिक है एक्सिस बैंक गोल्ड लोन स्कीम। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल बैंक्स के गोल्ड लोन स्कीम से वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा पर्सनल लोन स्कीम्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल्स, पेंशन लोन्स, कमर्शियल व्हीकल लोन, पर्सनल व्हीकल लोन, टू व्हीलर्स, एजुकेशन लोन, होम लोन। दोस्तों, हर तरह की लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब एक्सिस बैंक से कैसे गोल्ड लोन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाता है, क्या मार्जिन है, सिक्योरिटी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, और इसके अलावा बैंक आपसे क्या क्या चार्जेस लेता है। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एक्सिस बैंक गोल्ड लोन स्कीम। तो दोस्तों, इस लोन स्कीम का पर्पस बाकी के गोल्ड लोन स्कीम की तरह ही है। आप किसी भी अपनी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए इस लोन स्कीम को अवेल कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, मेडिकल रिक्वायरमेंट हो, मैरिज हो, ट्रैवल रिक्वायरमेंट हो, या किसी भी तरह की कोई अर्जेंट नीड हो, उसको पूरा करने के लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है? तो कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 टू 75 के बीच में हो, वो इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो, तो किसी भी प्रोफेशन में अगर वो हो तो वो इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए इस लोन स्कीम के लिए? तो अगर आप ऑलरेडी एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा और उसके अलावा आपको गोल्ड लेके आपको उसी टाइम उसके बदले में आपको लोन दे दिया जाएगा। तो इसमें मेन रोल जो रहेगा वो आपके गोल्ड का रहेगा। इसमें कोई इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है और किसी और डॉक्यूमेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिंपली आपसे आपका गोल्ड लेके उसके अगेंस्ट आपको लोन दे दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं हैं, किसी और बैंक से ऑलरेडी कस्टमर है, तो अगर आप एक्सिस बैंक के पास लोन के लिए आते हैं तो एक्सिस बैंक को आपका केवाईसी रिक्वायर्ड होगा। तो केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल। इसके अलावा आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा, जस्ट आपको गोल्ड देना है और लेटेस्ट फोटोग्राफ्स भी आपको देने होंगे। तो क्वांटम कितना रहेगा इस लोन स्कीम में? मैक्सिमम क्वांटम जो है 25 लाख है और मिनिमम है 25,000। तो इसी के बीच में आपको लोन दिया जाएगा, बट जो आपको लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके लोन की वैल्यू पे। आपके लोन की जो आपके पास लोन है उसकी कितनी वैल्यू है, और उसकी वैल्यू जो होगी वो आपके बिल्स पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी जो बैंक का वैल्यूर होगा, जो उसकी वैल्यूएशन देगा वही बैंक लास्ट वैल्यू मानी जाएगी और उसी पे लोन आपको दिया जाएगा। तो बैंक के पास अप्रेजर होते हैं, जो कि एक जूलर होता है और ऑथराइज्ड होता है, बैंक के साथ कनेक्टेड होता है, और वो आपकी गोल्ड की वैल्यूएशन करते हैं, उसका वेट देते हैं, नेट वेट देते हैं, ग्रॉस वेट देते हैं। तो ग्रॉस वेट जो होता है वो पूरे ऑर्नामेंट का वेट होता है। उसके बाद में उसके अंदर जो स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं या लाख वगैरह लगी होती है, उसको माइनस करने के बाद उसको नेट वेट निकाला जाता है, और नेट वेट में से मार्जिन माइनस करने के बाद बैंक जो है उस पे लोन करता है। तो मैक्सिमम जो है 25 लाख है। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है एक्सिस बैंक? तो इंटरेस्ट रेट जो है दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज होते रहते हैं। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स जो है बैंक से कंफर्म कर सकते हैं। अभी के जो रेट्स है 12.5 टू 7.50 के बीच में है। ये डिपेंड करेगा आपको कितने पीरियड के लिए लोन चाहिए,
आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, तो उसके हिसाब से आपको रेट चार्ज किया जाएगा। तो लोन रीपेमेंट पीरियड आपको जो दिया जा रहा है वो 3 मंथ्स टू 36 मंथ्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। कम से कम 3 महीने के पहले आप प्री क्लोज नहीं करवा पाएंगे, और मैक्सिमम 36 मंथ्स। बट यूजुअली जो लोन का पीरियड होता है, गोल्ड लोन का पीरियड नॉर्मली रिटेल में वो होता है 12 मंथ्स का। 12 मंथ्स के अंदर आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रिपे करना होता है। हाँ, अगर आप नहीं रिपे करते तो उसको आप रिन्यू करवा सकते हैं दोबारा 12 महीने के लिए। तो सिक्योरिटी क्या ली जा रही है इस लोन के लिए, तो आपका जो गोल्ड होगा जिसके अगेंस्ट आपको लोन दिया जा रहा है उसको प्लेज किया जाएगा, उसको एक सील्ड एनवेलप में बंद करके उसको बैंक के सेफ डिपॉजिट में रखा जाता है, और उसको तब तक रखा जाता है जब तक कि आप लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप लोन रिपे कर देंगे तो बैंक से आप अपना गोल्ड एज इट इज वापस ले सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका गोल्ड बिल्कुल सेफली बैंक के डिपॉजिट में रहता है। तो चार्जेस क्या लिए जा रहे हैं आपसे, 1% प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, ये प्रोसेसिंग फीस है। तो जितना भी आपका लोन अमाउंट है उसका 1%। वैल्यूएशन फीस आपसे ली जा रही है 500 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। तो वैल्यूएशन फी जो होती है वो बैंक का जो अप्रेजर होता है, जो जूलर होता है, वो लेता है, तो वो 500 है। उसके अलावा प्रोसेसिंग चार्जेस जो होते हैं वो बैंक लेता है। प्रोसेसिंग चार्जेस भी बहुत बार पे वेवर होता है, अगर आप वेवर के टाइम पे लेंगे तो आपको ये भी आपको नहीं लगेंगे। उसके बाद फोरक्लोजर चार्जेस, अगर आप लोन को फोरक्लोज करना चाहते हैं, मतलब कि जल्दी बंद करना चाहते हैं, आपके पास पैसा आ गया है, आप लोन को क्लोज करना चाहते हैं बिफोर मैच्योरिटी, तो अगर आप 3 महीने के बाद इस लोन को बंद करना चाहते हैं तो आपको 2% आपको देना पड़ेगा। जितना भी आप रीपे करेंगे उस पर आप 2% आपको देना पड़ेगा, जितना आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा। अगर आप 3 महीने से 6 महीने के बाद करते हैं तो 1% प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। अगर आप 6 महीने से 11 महीने के बीच में करते हैं तो 0.5% प्लस एप्लीकेबल टैक्स। और अगर आप 11 महीने के बाद करते हैं तो नील फोरक्लोजर चार्जेस हैं, क्योंकि इसका पीरियड ही 12 मंथ्स होता है। तो 11 मंथ्स के बाद अगर 12th मंथ में आप करते हैं तो कोई फोरक्लोजर चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। तो इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं होते हैं इसमें हिडन। तो बहुत ही सिंपल सी स्कीम है, कोई भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट के लिए आप इसको अवेल कर सकते हैं। बट टोटली डिपेंड करेगा आपके गोल्ड की वैल्यू पे, आपका गोल्ड कौन सा है। अगर आपका हॉलमार्क गोल्ड है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, नॉर्मल गोल्ड है तो उसकी वैल्यू कम होगी। हाँ, गोल्ड कॉइन्स भी लिए जाते हैं बैंक के द्वारा, बट गोल्ड कॉइन्स पे जो मैक्सिमम बार रखा गया है वो है 50 ग्राम्स। 50 ग्राम से ज़्यादा बैंक जो है गोल्ड कॉइन नहीं लेते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपको चाहिए तो आप अपनी ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी दे सकते हैं। तो ये था एक्सिस बैंक गोल्ड लोन स्कीम। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।